नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम आपको बताएंगे नवरात्रि के दिन कन्या पूजन में कन्याओं को भूलकर भी नहीं खिलाई। यह तीन चीज नहीं तो घर में गरीबी आएगी और माता क्रोधित हो जाएंगे। तो दोस्तों, कन्या पूजन के समय आपको क्या करना है, किन चीजों से बचाना है, सभी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देंगे वाले हैं। दोस्तों, यदि आप नवरात्रि का व्रत रखे हैं तो नवरात्रि की अष्टमी के दिन विशेष ध्यान दें। आपसे भूलकर भी यह गई नहीं तो आपको नवरात्रि का फल नहीं प्राप्त होगा। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। नवरात्रि में अष्टमी और नवमी दोनों दिन का विशेष महत्व होता है। इन दोनों दिन कन्या पूजन और हवन आदि किए जाते हैं। अष्टमी और नवमी के दिन कई नियमों का पालन करना जरूरी होता है। आइए जानते हैं कि इन दोनों दिन कौन से काम नहीं करने चाहिए। इन दोनों दिनों में देर तक सोने से बचना चाहिए। इस दिन सुबह जल्दी स्नान करके माता रानी का पाठ करें। यदि व्रत नहीं भी रखा है तो भी जल्दी स्नान करके पूजा अवश्य करें। महानवमी के दिन काले रंग के कपड़े न पहनें। इस दिन बैंगनी या जामुनी रंग पहनना शुभ होता है। यह रंग माँ सिद्धिदात्री को प्रिय है, इसलिए इसी रंग के कपड़े पहनकर माँ की पूजा करें। माँ महागौरी और सिद्धिदात्री की पूजा पूरे तन और मन के साथ करनी चाहिए। पूरे भक्ति भाव से दुर्गा चालीसा और दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। इस दौरान मन बिल्कुल केंद्रीय होना चाहिए। पूजा के दौरान किसी से बातें न करें। अष्टमी या फिर महानवमी के दिन हवन पूजन जरूर करना चाहिए। इसके बिना नवरात्रि की पूजा पाठ अधूरे माने जाते हैं। के दौरान इस बात का विशेष ध्यान रखें कि हवन सामग्री कुंड के बाहर न गिरे। अष्टमी का व्रत रखा है तो महानवमी के दिन कन्या पूजन और उन्हें विदा करने के बाद ही व्रत का विधिवत पारण करें। इससे माता रानी का आशीर्वाद मिलता है। नवमी के दिन कोई भी नया काम करने की मनाही होती है। मान्यता के मुताबिक नवमी खाली तिथि होती है। मतलब यह है कि इस दिन किए गए कार्यों में सफलता नहीं मिलती है। नवमी के दिन लौकी का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर अष्टमी का व्रत रखा है तो महानवमी के दिन पारण में हलवा पूड़ी और चलने से ही व्रत खोलना चाहिए। अब हम आपको बताएंगे कन्याओं को भोजन करते समय किन बातों का ध्यान देना चाहिए। सम्मान पूर्वक कराएं कन्याओं को भोजन। आप जब भी घर पर कन्याओं को भोजन पर बुलाएं तो सीधे भोजन न कराएं। पहले कन्याओं के चरणों को धोएं। इसके बाद कन्याओं को पूर्व दिशा की ओर मुख करके साफ आसन पर बैठाएं। इसके बाद उन्हें कुमकुम और चावल का टीका लगाएं। सभी को विधि विधान को करने के बाद ही कन्याओं को खीर पूरी सब्जी और हलवा चने का प्रसाद ग्रहण करने को दें। इस दौरान इस बात का ध्यान रखें उन्हें जरूरत के अनुसार भोजन करने दें। भोजन खाने के लिए जबरदस्ती न करें। पुराणों में वर्णन मिलता है कि कन्या पूजन के लिए 3 से 9 वर्ष की कन्याओं को ही आमंत्रित करना चाहिए। इससे अधिक उम्र की कन्याओं का चुनाव नहीं करना चाहिए। कन्या पूजन से माता बहुत प्रसन्न होती है। पूजन हवन दान से भी अधिक प्रसन्नता माता को कन्या पूजन से मिलती है। 3 साल की कन्या पूजन के लिए शास्त्रों में बताया गया है कि 3 साल की कन्याओं को भोजन करवाने और पूजन करने से श्री देवी लक्ष्मी सरस स्मृति और काली की पूजा का फल मिलता है। इससे तीनों देवियों प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती है। 4 साल की कन्या पूजन में 4 साल की कन्या का पूजन करने और उन्हें भोजन करवाने से बड़ा ही कल्याण होता है। इनकी पूजा से देवी सुख समृद्धि प्रदान करती है। इस उम्र की कन्या को कल्याणी देवी मानते हैं। 5 व 6 साल की कन्या पूजन में 5 साल की कन्या का पूजन सेहत के लिए बहुत ही शुभ फलदायी होता है। 5 साल की कन्या के पूजन से आरोग्य सुख की प्राप्ति होती है। इन्हें देवी रोहिणी के नाम से जाना जाता है, जो देवी पार्वती की बहन है। वहीं 6 साल की कन्या के पूजन से ज्ञान और विद्या की प्राप्ति होती है।
6 साल की कन्या को कालिका देवी के रूप में माना जाता है। 7 व 8 साल की कन्या पूजन में 7 साल की कन्या को जो लोग भोजन करवाते हैं और उनकी पूजा करते हैं वह चंडिका देवी को प्रसन्न करते हैं। इस आयु की कन्या की पूजा करने से धन धान्य में वृद्धि होती है, जबकि 8 साल की कन्या देवी शांभवी रूप में होती है, जिनकी पूजा करने से प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। 9 साल की कन्या पूजन के लिए जो लोग 9 वर्ष की कन्या की पूजा करते हैं वह मां दुर्गा की पूजा का फल पाता है। इस उम्र की कन्या को दुर्गा रूप में माना जाता है, जिन्हें भोजन करवाने से कठिन कार्य भी सफल होते हैं और शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। नवरात्रि में कन्या पूजन के लिए 9 दिनों में आप 9 कन्याओं को भोजन करवा सकते हैं या फिर अष्टमी या नवमी तिथि को 1, 5, 7 अथवा 9 कन्याओं और 1 बालक को भोजन करवाना चाहिए। इससे कन्या पूजन का लाभ और पुण्य प्राप्त होता है। नवरात्रि में मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए नवरात्रि के 9 दिन रोजाना एक गुलाब के साथ मां दुर्गा को लौंग का एक जोड़ा चढ़ाएं। नवरात्रि में धन प्राप्ति के लिए लौंग का यह टोटका बहुत ही असरदार माना जाता है। इस उपाय को करने से आपके घर में बरकत बढ़ती है और मन में सकारात्मक विचार आते हैं। नवरात्रि का महापर्व मां दुर्गा का प्रसन्न करने के साथ ही अपनी शक्तियों को जागृत करने का भी पर्व है। नवरात्रि में बजरंगबली को प्रसन्न करने के लिए भी लौंग का टोटका किया जा सकता है। नवरात्रि में मंगलवार या शनिवार को हनुमान जी के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं और उस दीपक में लौंग का एक जोड़ा डाल दें। फिर हनुमान चालीसा का पाठ करें। उसके बाद हनुमान जी की मूर्ति से बात करने के लहजे में अपनी समस्या या फिर अपनी मनोकामना बताएं। ऐसा माना जाता है बजरंगबली के दरबार में आपकी सुनवाई जल्द होगी। अगर आपके घर में भी अजीब सा नकारात्मकता का माहौल बना हुआ है और आपस में सभी लोगों के बीच में अच्छा तालमेल नहीं है, तो नवरात्रि में लौंग का उपाय आपकी समस्या को दूर कर सकता है। नवरात्रि के 9 दिन रोजाना सुबह लौंग और कपूर का धुआं पूरे घर में करना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर की नकारात्मकता दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। नवरात्रि राहु केतु के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए सबसे अच्छा वक्त माना जाता है। नवरात्रि में रोजाना आपको लौंग का दान करना चाहिए। इसके अलावा नवरात्रि में शिवलिंग पर रोजाना लौंग का जोड़ा चढ़ाएं। ऐसा करने से आपकी कुंडली से राहु और केतु के अशुभ प्रभाव दूर होते हैं और आपके घर में खुशहाली आती है। अगर आपके घर में पैसों को लेकर हमेशा किल्लत बनी रहती है तो नवरात्रि में लौंग का उपाय करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। लौंग का एक जोड़ा छोटे से पीले रंग के कपड़े में बांधकर घर के किसी कोने में लटका दें या फिर अपने घर के धन के स्थान पर रख दें। ऐसा करने से धीरे धीरे आपकी कमाई बढ़ने लगेगी और पैसों की किल्लत कम होने लगेगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में हर सुख सुविधा है लेकिन आपके दाम्पत्य जीवन में प्रेम और सौहार्द नहीं है, तो यह नवरात्रि में यह उपाय करने से आपको प्रेम की प्राप्ति हो सकती है। नवरात्रि में अष्टमी के दिन मां दुर्गा के किसी मंदिर में 3 लौंग लाल कपड़े में बांधकर किसी मंदिर में दान कर दें। आपके जीवन में प्रेम बढ़ेगा। इसके साथ ही मां महागौरी को गुलाब की पंखुड़ियों के साथ लौंग का एक जोड़ा चढ़ाएं। उसके बाद इन पत्तियों को अपने कमरे में रख लें और लौंग का जोड़ा चाय में डालकर पति को चाय पिलाई। मां दुर्गा आपके जीवन को प्यार और खुशियों से भर देंगे। अगर कई जगहों पर इंटरव्यू देने के बाद भी आपकी नौकरी नहीं लग रही है तो नवरात्रि में लौंग का यह उपाय आजमा कर देखें। नवरात्रि के पहले दिन लौंग का एक जोड़ा अपने ऊपर से 7 बार घुमाएं और उसे मां दुर्गा के चरणों में अर्पित कर दें। उसके बाद नवमी के दिन फिर से यही उपाय करें। आपकी नौकरी में आ रही बाधाएं शीघ्र ही दूर होंगी।